मेरे करुणावंत गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन चरणों में मेरी वंदना। परम पूज्य महा तपस्वी मेरे जीवन के उद्धारक पूज्य मुनि श्री प्रताप सागर जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरी वंदना। परम पूज्य मरुधर मणि खड़तर गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमज्जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन चरण कमल में मेरी वंदना। आज श्रावण वदी अमावस्या है और लोगों में आज हरियाली अमावस्या के रूप में पर्व के रूप में लोग आज के पावन दिवस का सदुपयोग करते हैं। आज के दिन ग्वालियर में भी जहाँ पर सागरताल दादावाड़ी है वह आज के दिन भव्य मेला लगता है। हरियाली अमावस्या को दादा गुरुदेव की खूब भक्ति और गुरुदेव के प्रति खूब श्रद्धा लोग गुरुदेव के चरणों में धरते हैं। आज गुरुदेव का दिन है और जीवन में गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु अगर नहीं होते तो शायद ये संसार हम आप न समझ सकते, न संसार में कुछ हम कर सकते और न ही हम अपने जीवन के लिए कुछ शुद्ध मार्ग प्राप्त कर सकते। हमारे यहाँ देसी कहावत है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको नुगरा कहते हैं, जिसके गुरु नहीं है उसको नुगरा कहते हैं। और इस संसार में ऐसा कोई तीर्थंकर भगवान को छोड़कर ऐसे कोई भी संत मुनि आचार्य साधक तपस्वी या आराधक ऐसे कोई नहीं हुए जिनके जीवन में गुरु के प्रति स्थान न हो। हमारे गणधर गौतम स्वामी भी परमात्मा प्रभु महावीर को सबसे पहले गुरु के रूप में अपने हृदय में स्थापित किए और उसके बाद उनका अपना संयम जीवन प्रारंभ हुआ। तो जीवन में सर्वोच्च स्थान है गुरु का। जिन्होंने भी गुरु के प्रति समर्पण दिया, गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति रखी हैं, पोसते हैं। गुरु हमारे लिए छत भी है जो हमें आश्रय देते हैं। गुरु हमारे लिए दीवार है जो हमें तरह तरह की वातावरणों से बचाते हैं। अगर गुरु नहीं होते तो आज हमारी जीवन की ये सुंदर स्थिति नहीं होती। और आज अमावस्या की तिथि गुरुदेव को स्मरण करने की तिथि है। फाल्गुन वदी अमावस्या को दादा कुशल गुरुदेव
फाल्गुन वदी अमावस्या को दादा कुशल गुरुदेव स्वर्ग सिधारे थे। आज अमावस्या की तिथि, उसमें भी आज जोग संजोग कैसा, सोमवार का दिन है, संपूर्ण शुद्धता से परिपूर्ण। आज गुरु भक्ति की अभूतपूर्व आनंद लेना है और गुरु की महत्वता को समझना है। परमात्मा बाद में है और गुरु पहले है, क्योंकि परमात्मा का बोध, परमात्मा से परिचय, परमात्मा के बारे में हमें अगर किसी ने भी जोड़ा है, बताया है, तो वो है हमारे सदगुरु। गुरुदेव तो निस्वार्थी होते हैं, गुरुदेव तो करुणावंत होते हैं, गुरुदेव अपने शिष्यों के प्रति कितने उदार चित्त वाले होते हैं। इसीलिए कहा कि सदगुरु के शरण में गया हुआ प्राणी निसंदेह भव पार हो जाता है। सदगुरु हमारे जीवन की सारी गलतियों को भी सुधार देते हैं और हमें ऐसे मार्ग से जोड़ते हैं जिसमें हमारा निकट भविष्य में जीवन का उत्थान और आत्मा का कल्याण हो। ऐसे सदगुरुओं के प्रति हमें आज भक्ति करनी है और हम सब गुरुदेव के प्रति ऋणी हैं। गुरुदेव के प्रति हम आप सब क्या हैं, ऋणी हैं। आज कृतज्ञता दिवस में भी हम आज के दिवस को मना सकते हैं। कितना उपकार है गुरु का हम पर, हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनके उपकारों को प्रकट करने का। गुरु के ऋण हमारे जीवन में है ही। पहला ऋण हमारे ऊपर है माता पिता का। जिस माता पिता ने हमें गुरु के श्री चरणों में भेजा, गुरु के श्री चरणों में लेकर आए और उसके बाद हमारे जीवन के सबसे बड़े उपकारी, जिनका ऋण, जिनका कर्ज हमारे ऊपर है, वो है सदगुरु। और सदगुरुओं के कर्ज को हम चुका ही नहीं सकते। उनकी इस अद्भुत मार्गदर्शन, गुरु की अद्भुत प्रेम, गुरु के अद्भुत वात्सल्य को हम किसी रूप में भी उनके इस ऋण को चुका नहीं सकते। जीवन को बोध उन्होंने, हमारे जीवन का बोध वही उन्होंने दिया है। हमारे जीवन को सदमार्ग में जोड़ने वाले एकमात्र गुरु हैं। कितनों का उद्धार, कितनों का कल्याण किया है। कितने भवी प्राणी गुरु की कृपा से पार हो गए। कहावत है ना, प्रभु गुरु कृपा से प्रभु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। परमात्मा मिलते किससे? गुरु कृपा से। गौतम स्वामी को अगर मोक्ष मिला, गौतम स्वामी को अगर लब्धियां मिली, गौतम स्वामी को अगर सिद्धियां मिली और गौतम स्वामी जो अष्टापद भी गए, तो वो किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से। और मैं तो ये मानता हूं कि गुरु को मैं अरिहंत मानता हूं, गुरु को मैं तीर्थंकर मानता हूं, क्योंकि हमारे लिए तो तीर्थंकर वही है। हमारे लिए तो अरिहंत कौन है? गुरु है। अरिहंत को तो हमने देखा नहीं है अभी। तीर्थंकर भगवंतों का भी हमने अभी वर्तमान में नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए तो तीर्थंकर, हमारे लिए अरिहंत और हमारे लिए सर्वे सर्वा, जगत के सर्वोच्च शक्ति अगर कोई है हमारे सामने, तो वो है हमारे गुरु। दादा गुरुदेवों का उपकार, जैन शासन की अभूतपूर्व सेवा, जन जन के जीवन में
जैन धर्म के प्रति अनुराग जागृत करने वाले अगर कोई हैं तो वो है हमारे सदगुरु दादा गुरुदेव। और ऐसे सदगुरुओं के प्रति हमें भक्ति करनी है, लेकिन ध्यान रहे गुरुओं की भक्ति करना सरल नहीं है। गुरुओं की भक्ति के लिए बोलना सरल है, लेकिन उसकी भक्ति करना सरल नहीं है। सुनने में सरल है, बोलने में सरल है, लेकिन गुरु की भक्ति करना बहुत कठिन है। जितना सुनने में सरल लगता है ना, उतना सरल है नहीं। क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की भक्ति और गुरु के प्रति जो हम उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले समर्पित होना पड़ेगा। और समर्पित होने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या, जिसको छोड़ना है। और उसको छोड़े बिना गुरु प्राप्त, गुरु की कृपा और गुरु के श्री चरण और गुरु की सानिध्यता प्राप्त नहीं हो सकती। छोड़ना क्या है, गुरु के लिए छोड़ना है, गुरु के आशीर्वाद पाने के लिए छोड़ना है। और वो छोड़ना यह है हमारा निजी अभिमान, हमारा निजी जो अंदर का ईर्षा, द्वेष, ये सब हम त्याग करेंगे तब गुरु की सानिध्यता मिलती है। गुरु ऐसे ही गले नहीं लगाते, गुरु ऐसे ही हर एक को अपने निश्रा में नहीं ले लेते। रहे होंगे गुरु के पास आप हम, लेकिन गुरु के दिल में हम कब बसे। हमें तो या तो गुरुदेव हमारे दिल में बसे या हम गुरुदेव के दिल में बसे। पर ये सब कब मुमकिन है, जब हम अंदर की, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, उसका हम विसर्जन करेंगे तो ही गुरु हम में बस सकते हैं और हम गुरु के हृदय में बस सकते हैं। गुरु की कृपा एक अमोघ शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसके कोई मापदंड नहीं है। गुरु कृपा में इतनी ताकत है, कर्मों की निर्जरा करने में, कराने में भी गुरु कृपा ही तो काम आते हैं। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे जीवन की शुरुआत हुई है तो वो सदगुरुओं की प्रेरणा से। आज मांडवला के इस पावन धारा में मेरे गुरुदेव के इस पावन भूमि में कितने गच्छाधिपति आचार्य जिन मणिप्रभ सूरी महाराज साहब की पावन निश्रा में 36 साधु साध्वी, आचार्य भगवंत सहित 37, अपन सब 36, आचार्य भगवंत सहित जिनकी निश्रा है 37 साधु साध्वी कितने सुंदर ढंग से शांति पूर्वक, कौन सा चातुर्मास है, श्रुत आराधना श्रुत साधना चातुर्मास भव्य रूप से गतिमान है। और आज चातुर्मास के 15 दिन पूर्ण हो गए। मालूम ही नहीं पड़ा कि 15 दिन पूर्ण हो गए। ये सब गुरु कृपा है। मैं कहता हूं ना कि गुरु कृपा जिसको मिल जाए उसको दुनिया में कोई चीज के अभाव नहीं होते। किसी भी वस्तु या किसी भी मन की भावनाओं की कोई अभाव नहीं होते। बस गुरु की कृपा मिलनी चाहिए। गुरु की कृपा जब उनको मिलेंगे जो अपने अंदर के एक शैतान को निकाल दे, और वो शैतान है हमारा अहंकार। इसलिए कहा ना कि गुरु के प्रति, गुरु के आशीर्वाद पाना सरल नहीं है। बोलना सरल है, यूं दिखाना ऊपर से अलग है। सही महीने में, सच्चे अर्थ में गुरु को हृदय में बसाने के लिए बड़ी साधना और बड़े पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। बहुत कुछ छोड़ना होता है। हम जब छोड़ेंगे तभी तो हम उनको प्राप्त करेंगे।
वर्तमान में क्या होता है, छोड़ते नहीं और गुरु को सीधा डायरेक्ट जो कुछ भी है हमें दे दो। गुरु तो देने को तैयार है। जैसे हमारे गच्छाधिपति कितना 4-4 घंटा 5-5 घंटा लगातार आप हम सबको ज्ञान से, तत्वों के बोध से बता रहे, जोड़ रहे। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये हर एक की बस की बात नहीं है। मुझे भी बहुत बार कहते हैं, लेकिन क्या बोलूं, प्रमादवश कई बार मैं नहीं जुड़ पाता। लेकिन आपकी पुरुषार्थ और आपकी ये जो हृदय की जो लगाव है आप हम सबके प्रति, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का विषय तो है ही। और मैं तो अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मुझे गुरुदेव के इस पावन भूमि में, उसमें भी मेरे गुरुदेव, मैं जिनको अपने हृदय से कहता हूं मेरे गुरुदेव, गौतम स्वामी ने परमात्मा प्रभु महावीर से कहा था ना, जब अष्टापद जी की यात्रा करके आए और 1503 को केवल ज्ञान हो गया, तब गौतम स्वामी ने अपने 1503 शिष्यों से, उस उनकी नजरों में तो शिष्य ही थे, उन्हें क्या पता था कि इन्हें केवल ज्ञान हो गया है। कितने राजी राजी होकर के आए थे। आपको हमको सबको पता होना चाहिए कि जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो हमारा रोम रोम कितना कितना हर्षित होता है, शब्द नहीं है उन भावों को यथावत प्रकट करने की। गुरुदेव बैठे और गुरुदेव के निश्रा में जब हमें जाना होता है, 2 दिन पहले क्या, कई दिन पहले जब हम गुरु के चरणों में जाने के लिए जैसे ही रवाना होते हैं, चाहे भले 500 किलोमीटर दूर से रवाना हो, वो किलोमीटर हमारे लिए इतना ज्यादा कठिन नहीं लगते। बस एक ही ध्यान में रहता है, बस कब पहुंचूं, झट पहुंचूं, और कब पहुंचूं और कब गुरुदेव के चरणों में अपना सिर रखूं और गुरुदेव प्रसन्न होकर मेरे सिर पर हाथ रखे। गौतम स्वामी भी ऐसे ही प्रसन्न होकर तो निकले थे, 1503 को दीक्षा दिए थे। उस समय उनको भी थोड़ा मन में आया होगा, मैं हूं जो 1503 को मैंने दीक्षा दी है, और टोला लेके चले थे। उन्हें क्या पता, वो तो अपने मस्त होके चल रहे थे, उनका तो एक ही लक्ष्य था। गौतम स्वामी के मन में एक ही भाव थे, कब जल्दी पहुंचूं और प्रभु के चरणों में जाकर इन शिष्यों को नमाऊं। हालांकि वो जानते थे, लब्धिवंत थे, लेकिन हमेशा शिष्य गुरु के सामने छोटे बालक के रूप में होते हैं, बालक के रूप में होते हैं। और बालक गुरु के सामने अगर कुछ भी बोल दे, सु बालको माँ बाप पासे बाल क्रीड़ा न भी करे। हम तो बच्चे हैं और गुरु तो हमारे उस बचपना को भी इस तरह से स्वीकार कर लेते हैं जिसकी हमें खोज होती है, जिसकी हमारी ललक होती है। गौतम स्वामी भी ऐसे ही भगे हुए गए, पहुंच गए गुरुदेव परमात्मा के श्री चरणों में। उनको तो बस यही था कि मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। आपके हमारे मन में भी यही ललक होनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव। किसके? कि मेरे। हम कभी गर्व से कहते हैं कि गुरुदेव मेरे हैं, और किसी का हो ना हो, मेरे तो है ही। और मेरे गुरुदेव के प्रति मेरा सर्वस्व अर्पित है। मेरा है क्या जो अहंकार करूं? आज मुझे ये सब मिला है तो किसकी कृपा से मिला है? आज मुझे ये अनमोल चीज अगर मिली है तो किसकी कृपा से? गुरु कृपा से, गुरु के हाथों से।
आज लोग हमें वंदन कर रहे हैं या लोग हमें आदर सत्कार कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी सपोर्ट किनका? गुरु कृपा की। गुरु कृपा नहीं होती तो हम आज इस जगह पर नहीं होते। गौतम स्वामी भी पहुंच गए और जाकर के वो तो जाते ही परमात्मा के चरणों में बालक की तरह लौट गए। अनन्य श्रद्धा, एक ही मन में ललक, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु। और वंदन किए और पीछे देखा तो 1503 खड़े थे, क्योंकि वो केवल ज्ञानी हो गए थे। और केवल ज्ञानी को कहते हैं भी औपचारिक रूप से ही हाथ जोड़ते हैं। उस समय अपन ने सबने सुना है कि गौतम स्वामी उन 1503 को आदेश करते, अरे देख क्या रहे हो, यही तो मेरे गुरु है, यही तो मेरे परमात्मा है, यही तो मेरे प्रभु है, वंदन करो। तभी परमात्मा ने कहा कि गौतम, केवल ज्ञानी की आसाधना मत करो। गौतम स्वामी तो भगवान के सामने बालक ही थे। हमने जहां तक पढ़ा है, सुना है, बिल्कुल बालक की तरह अबोधता के साथ परमात्मा के सामने हमेशा जुड़े हुए थे। भगवान के श्रीमुख से सुना कि इन्हें केवल ज्ञान हो गया, तो गौतम स्वामी ने कहा कि परमात्मा ये कैसा न्याय है, मुझे तो केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी तो इनके लोच किए कोई बाल भी नहीं आए, अभी दीक्षा लिए कुछ दिन हुए ही नहीं, इन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, इन्होंने कोई और कुछ नहीं किया और इन्हें केवल ज्ञान हो गया। मैं इतने दिन से आपके यहाँ दौड़ भाग कर रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं। परमात्मा ने कहा कि हाँ हो गया। अविश्वास करने की तो बात ही नहीं थी। एक बात जीवन में हमेशा गांठ लगाना कि गुरु की बातों पर कभी अविश्वास नहीं जताना। अगर गुरु के प्रति आपने अविश्वास के भाव रख ली, इसका मतलब है आपकी श्रद्धा खंडित हो गई। क्योंकि जहां शंका है वहां श्रद्धा को स्थान नहीं है। जरा भी हमें अगर शक है तो गुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो खंडित है, और खंडित श्रद्धा को परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। गौतम स्वामी को परमात्मा की वाणी पर तो अटूट श्रद्धा थी, लेकिन पूछ बैठे कि प्रभु इन्हें केवल ज्ञान हो गया और मुझे नहीं हुआ। परमात्मा ने कहा कि तुझे अभी हो जाए, बस एक ही है कि मेरे प्रति तेरे दिल में जो राग है ना, मोह है ना, उसको छोड़ दे। यही बात समझना है। यही बात के लिए हम आज गुरु की महिमा को हम जाने। गौतम स्वामी ने कहा कि परमात्मा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, आपको छोड़कर, आपके प्रति श्रद्धा को छोड़कर मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वर्तमान में अगर कोई होते ना तो कह देते पहले कि ठीक है महाराज बैठे, गुरु महाराज तो बैठे ही, कहां जाएंगे, पहले अपना काम पटाओ, अपना काम पड़ जाए फिर बाद में देखेंगे, गुरु को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप में होशियार हैं। एक पंडित जी गए कहीं राजा के दरबार में और बड़े संस्कृत के श्लोकों का पठन किया। राजा बड़े खुश हो गए। राजा ने पूछा, पंडित जी महाराज आपके गुरु कौन है? तो पंडित जी को बड़ा अहंकार आ गया, बोले मेरे गुरु तो वैसे कम पढ़े लिखे। ये ध्यान रखना हमेशा कि गुरु चाहे पढ़े लिखे कम हो चाहे कैसे भी हो, गुरु तो गुरु है, जिन्होंने हमारी अंगुली पकड़ के हमको चलना सिखाया है, जिन्होंने हमें अ ब का ज्ञान दिया है। इसलिए गुरु की महिमा तो किसी हालात में भी कम नहीं कर सकते, और जो कम करते हैं वो समझ लीजिए कि जीवन में भटकने का रास्ता प्राप्त करते हैं। अगर हृदय में गुरु माना है तो। वो पंडित जी ने कहा, सोचा मन में कि अभी राजा को बताऊंगा कि मेरे वो गुरु हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब गुरु को छुपाना, गुरु के महिमा को छुपाना, गुरु के नाम को छुपाना
एक प्रकार का अपराध है, एक प्रकार का दोष है। वो पंडित जी ने कहा कि मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं तो अपने आप सब सीखा हूं। आज तक दुनिया में कोई अपने आप सीखा है? कोई? तीर्थंकर भगवान की सेवा तो 3 ज्ञान के धनी थे। मंत्री समझ गया, राजा का मंत्री, ये पंडित तो गया। मंत्री ने कहा आपकी गुरु नहीं है? बोले कोई गुरु नहीं है, मैं अपने आप सीखा हूं। चलो अच्छी बात है पंडित जी। मंत्री ने कहा कि ऐसा करो, अभी जो आप श्लोक बोले थे, अभी जो आप पाठ सुनाए थे ना, वो सुनाओ वापस। वो पंडित जी जब शुरू किए वापस बोलना तो उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी, उनकी याददाश्ती और उनके जो स्मरण शक्ति जो है ना वो डामाडोल होने लग गई। तब मंत्री ने कहा कि पंडित जी अभी भी संभल जाओ, गुरु के अनादर कर रहे हो। गुरु के प्रति तुम्हारे दिल में जो भाव है, ये तुम्हारे ये जो ज्ञान का घमंड है ना, ये ज्ञान का घमंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि पंडित जी तुरंत संभल गए और हाथ जोड़ करके, कान पकड़ करके गुरु नाम से उन्होंने क्षमा याचना करके कहा कि मेरे गुरु है और मैंने उनसे पढ़ाई शुरू की थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गुरु के प्रति जो हमारी आस्था और गुरु के प्रति हमारी जो दिल में श्रद्धा है, उसे हम जीवंत रखें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे अंदर में गुरु को पाने की जो रुकावट है ना, बाधाएं, उन बाधा शक्ति को हटाए। और वो है हमारा अहंकार, हमारी हठ प्रवृत्ति, ये हमारी निवारण हो जाए। तो गुरु तो तैयार बैठे हैं, गुरु तो बाहों फैला के बैठे हैं कि बेटा आओ और मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूं। गुरु क्या चाहते हैं? शिष्य को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और ये निर्भर है शिष्य पर कि वो कैसे गुरु के साथ, गुरु के चरणों में, गुरु के हृदय में और गुरु के स्मरण में कैसे रह सकते हैं, वह शिष्य पर निर्भर करता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव की कृपा हम पर बनी रहे, गुरुदेव की महती कृपा हमारे पर बनी रहे और हम उनकी भक्ति कर सकें, ऐसी आत्मशक्ति हमें गुरुदेव प्रदान करे। और गुरुदेव से एक ही विनंती साथ साथ में है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। बस गुरु का श्री चरण मिले, हमारा भव उद्धार हो जाए, हमारा उत्थान हो जाए। ऐसे ही भाव लेकर के इस चातुर्मास में अपन सभी आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो गुरु के प्रति श्रद्धावंत है, आस्थावंत है, उनकी आस्थाएं सफल हो, उनकी सबकी भावनाएं सफल हो, यही मंगल कामना, यही